बैटिंग किया शुभमन गिल ने, पैन का स्टोन पकड़ के बजा दिया शुभमन गिल ने। शुभमन गिल इंसान है क्या है? ये तो उसने मजाक ही बना दिया, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। आई मीन इज फिजिकली वेरी फिट है, एक तो यंग है, एक फिजिकली बड़ा फिट है, मेंटली भी बड़ा स्ट्रांग है। क्या तो फैक्ट्री लगी हुई है बैटर्स की, फैक्ट्री लगी हुई है ना। आप गिल की बात करें, अभी तो ऐसे प्लेयर हैं जैसे अभिषेक शर्मा है T20 में, 100%, रेयान पराग है, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, ये वो नाम है जो तो अभी है ही नहीं। यहाँ पर शुभमन गिल को बहुत ज्यादा प्रेज किया और उनकी तारीफ की और बताया है कि शुभमन गिल का ये अभी एरा स्टार्ट हुआ है। दिस इज एरा। शुभमन गिल निकल के दे रहा है, जो इनके अंदर ये डोमिनेंस आती है इंडियन प्लेयर्स के अंदर, जो डोमिनेंस की और एग्रेशन की, नया बच्चा भी आके निकल के बड़े बॉलर्स को जहाँ पे कंपटीशन होगा ना, एक प्लेयर के ऊपर 2 प्लेयर होंगे, वहाँ मुश्किल होती है, वहाँ परफॉर्म करना लाजमी है। शुभमन गिल उस रास्ते पे चल पड़ा है कि उसने विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड्स के लिए खतरे की घंटी बजा दी है भाई। हम वो देखते रहते हैं अक्सर एग्जांपल ना, अभिषेक शर्मा शुभमन गिल को बहुत मेहनत की है, युवराज सिंह ने फोन पे भी बता रहा होता है कि तुमने ये गलती की है, ये सब सुनते हैं, कहानियां हमने विजुअल्स भी देखे। और 1.5-2 माह जब कोविड का चल रहा था तो अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को कोच किया था युवराज सिंह ने। ये उन्होंने कोई बीसीसीआई में आके नहीं किया, उन्होंने अपनी जेब से, मैं उनके वालिद का भी इंटरव्यू सुन रहा था कि जब वो जवान बच्चे होते हैं थोड़ा सा फोकस हटता है, मतलब खुली इजाजत थी, गाड़ी में बिठाया, 2 दिन अपने घर में बंद रखा कि तुम रात में नहीं निकल सकते, बिल्कुल औलाद की तरह। जो उनकी वालदा का मैं युवराज की सुन रहा था, इसके तो ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, वो गिल और अभिषेक। जैसे मॉन्स्टर लगता है मुझे, बिल्कुल। हाँ वही ना, वो मुझे लगता है लैब में तैयार किया है अगर यही सोचे पाकिस्तानी के प्लेयर होते 4 फिर 6, क्या क्रेजी बॉय है यार। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि आईपीएल का जो पॉइंट्स टेबल है ना, अभी आईपीएल हाफ हुई है लेकिन हमें पता चल गया कि ये 4 टीमें क्वालिफाई कर रही है। वो कैसे पता चल रहा है? क्योंकि क्लियर है। अगर आप देखें बीच में गुजरात ही है जो 5वीं टीम बीच में थोड़ा दम दिखा रही है कि हमने क्वालिफाई करना है, कुछ एफर्ट्स दिखा रही है। अगर आप देखें पिक्चर गौर से देखें, 5 टीमें ऊपर है, 5 नीचे, जो नीचे वो बहुत नीचे है। शुभमन गिल है ना, तो पहले तो ये इसमें वो लेजी एलिगेंस आप कह लें, या ये क्लासिकल बैटिंग करते हैं, और क्लासिकल बैटिंग में ये छक्का भी लगाते हैं, पक्की शॉट खेलते हैं, चौका भी मारते हैं, सिंगल्स भी, और टेम्परामेंटली साहब कोई तो रोक लो शुभमन गिल को, कौन रोकेगा? शुभमन गिल तो भाई साहब एक ऐसी। शुक्र अदा करता हूँ कि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आती है, वरना शुभमन गिल ने यहाँ पर 600 रन मार देने थे अकेले। जिस किस्म के यहाँ पर फ्लैट पिचेस होती हैं, चाहे वो मुल्तान हो, चाहे वो पिंडी हो, कहीं पर भी हो, फ्लैट पिचेस, एब्सोल्युटली फ्लैट पिचेस होती हैं यहाँ पर, और वो फ्लैट पिचेस पाकिस्तान को मरवा देती हैं। अगर शुभमन गिल पाकिस्तान में आते तो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, ये सब पाकिस्तान में आते थे खुश होकर, और वो आते इसलिए थे कि भैंस की टांग रिकॉर्ड बनाएंगे, तोड़ेंगे इनको, और वो तोड़ के जाते थे हमको। हम अपने ग्राउंड में इतना अच्छा कभी नहीं खेले जिंदगी में जितना यहाँ पर इंडियन प्लेयर्स पाकिस्तानी ग्राउंड के ऊपर अच्छा खेले हैं। और चाहे आप कुछ भी कहें ना, ये इनके सिस्टम की जीत है। एट द एंड सिस्टम ऐसा है कि प्लेयर रेडी आ रहा है, इनका यंगस्टर तैयार है, वो स्टेज पे आता है परफॉर्मेंस के लिए। इनने अपनी गेम बड़ी इंप्रूव की है। शुभमन गिल अपनी पोजीशन को भी बड़ा चेंज कर गया ना, और वो परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है, और अभी भी उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि इसको खाता क्या है, ये शुभमन गिल क्या खाता है? मैंने वो बॉब सिटी किंग को भी खिलाना है, मेरे कंट्री के किंग को भी मैंने वो चीज खिलानी है। शुभमन गिल खाता क्या है? क्योंकि मेरा घंटे का किंग इंग्लैंड में जाके कुछ नहीं कर रहा। अब ये देखेंगे 2 साल पहले ट्रेविस हेड बदमाश बना हुआ था T20 का, अब अभिषेक शर्मा बदमाश बना हुआ है, सूर्यवंशी बदमाश बना हुआ है, आर्या और सिमरन सिंह, बड़े नाम है, संजू। थोड़ा पिचेस का फर्क है आईपीएल में और पीएसएल में, लेकिन बैट्समैनशिप वहां पे ज्यादा अच्छी है। 2011 में एक बच्चा पैदा होता है, 15 साल उसकी उम्र है, मतलब वो क्या चीज है यार। अच्छा मुझे एक आज ऑनेस्टली चीज बताएं, आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, क्लब क्रिकेट खेली, डिस्ट्रिक्ट खेली, फर्स्ट क्लास खेली, इंटरनेशनल खेली, टेस्ट क्रिकेट, वनडे इंटरनेशनल, हेड कोच भी रहे, चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर भी रहे, कोई देखे है दूसरी। एक बच्चा इंडिया का, हम क्या खेल रहे हो, 16-17 साल की एज का लड़का है, वो क्या क्रिकेट खेल रहा है, वहाँ 265 पे 65 हो रहा है, हम 200 पे 200 कर रहे हैं, इस पे खुश हो रहे हैं। बिल्कुल। हमारी क्रिकेट कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है ये तो हमारी क्रिकेट तो वैसे हो ही नहीं रही जैसे होनी चाहिए। हम फाइनेंशियल पे खुश हो रहे हैं कि इतने पैसे मिल गए, इतना ये हो गया, ठीक है, जिसको बोलते हैं ना स्किल लेवल, जदीद मॉडर्न क्रिकेट जिसको बोलते हैं T20, वहां पे खेली जा रही है। हम तो देखते हैं, हमें खुशी होती है। गिल का खेलने का स्टाइल देखें आप, बिल्कुल आप ये देखें, बिल्कुल उनका बैलेंस कितना जबरदस्त होता है, ठीक है ना। अब कितने प्लेयर्स हैं वो मुश्किल से खड़े होते हैं, ऐसे कभी ऐसे, कभी कैसे, कभी टेंस में उनकी बॉडी लग रही होती है, और वो कितना रिलैक्स ऐसे खड़े होते हैं। इंडिया है, उसकी बड़ी नई T20 टीम है, सारे नए लड़के हैं, वो भी रीबिल्डिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, मगर वो एक लड़का ऐसा कॉन्फिडेंट होकर उतर के आता है जैसे पहला मैच खेले थे। तैयार ऐसा किया उन्होंने, क्या कह रहे हैं, तैयार ऐसा किया प्लेयर्स को। बड़ा इनके मैचेस जिम्बाब्वे से कम होते हैं, वेस्ट इंडीज से नहीं होते, बांग्लादेश से नहीं होते। शुभमन गिल आज डिफरेंस ही शुभमन गिल था। हालांकि तरीके से शुभमन गिल आज साइज जैसा नहीं चला, गिल और जिस स्पीड से खेला है तो वही खत्म हो गया हुआ था। गिल ने बड़ा प्यारा खेला, गिल ने दिखाया कि मुझे ये लोग कहते हैं कि मैं इंडिया के इस स्टैंडर्ड में नहीं आ रहा, मैं आऊंगा।
ये तो हमारी क्रिकेट तो वैसे हो ही नहीं रही जैसे होनी चाहिए। हम फाइनेंशियल पे खुश हो रहे हैं कि इतने पैसे मिल गए, इतना ये हो गया, ठीक है, अगर ये मॉडल है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई आके ये ना कहे कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, हम पाकिस्तान के, ये तो आप बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को। जब कुछ करेंगे यहाँ से कोई ऐसा प्लेयर निकलेगा जो नजर आएगा, हाँ जी यार ये देखो ये मजा आया देख के, ये PSL से आया लड़का, अभी तक हमें ऐसा कोई प्लेयर ही नहीं मिला। अगर जिस तरह वो खेले, मैं तो हैरान हूँ। मैं एक सवाल जरूर आमिर और अहमद शहजाद इसलिए कि ये करंटली खेल रहे हैं, मैं बैठा मैच देख रहा था, जो शॉट मारते थे वो ऊपर पौड़ियों पे जाके गिर रहा था। क्या कुछ बल्ले में चेंजेस आई हैं या टेक्निक में चेंज आया, लड़के तगड़े हो गए? मैंने ऐसे छक्के अपनी जिंदगी में नहीं देखे लगते हुए कि बस वो यूं कर रहे थे, वो ऊपर जाके गेंद गिर रही, छतों पे गेंद जा रही है। क्या है? मैंने सचिन देखा था, 16 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर देखा था, ही वाज मच बियॉन्ड हिज इयर्स, लेकिन वो ये चीज उन्होंने भी, वो फेस्टिवल मैच था पेशावर में या गुजरांवाला में, शायद बारिश की वजह से वो, तो उसमें छक्के कादिर भाई को मार दिए थे, मुशी को मार दिए थे, ठीक है, जिस तरह सियालकोट में मुश्किल पिच पे वसीम बकार एट द बेस्ट, नाक पे गेंद भी लगा, 50 कर दिया, ठीक, he was beyond his years and he proved that, it was proven over time। ये क्या चीज आ गई है? ये कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो नहीं, कोई चेक चुक कराओ यार, ये कोई सॉफ्टवेयर तो नहीं है, ये क्या है? वो इसी तरह से जिस तरह उसने आज स्कोर किया, वो हिट पे हिट लगा रहा है, तो उनके ना यकीन माने वो बल्ला तोड़ के चले जाए अपना। ये होता है एक्सपीरियंस, ये होते हैं बड़े प्लेयर्स। एक्सपीरियंस के अलावा आप उनकी हंगर देखें, बॉडी लैंग्वेज उनकी हंगर देखें, ये बहुत मैटर करती है कि आप देखें कंप्लेसेंट कहीं नहीं हो रहे, आप उस लीग की भी वही प्रोटेस्ट रख ले हैं, अभी भी वो उसी तरह ही लड़कों को कम्पीट कर रहे हैं जो उनके साथ खेल रहे हैं। ये मेरा ख्याल है कि ये एक, आप लेजेंड की जो बात करते हैं ना, एक नॉर्मल प्लेयर और लेजेंड में यही फर्क आता है। अलग ही एटीट्यूड के साथ आता है वो बंदा, और किसी भी टीम का घंटा बजा के वो बंदा चला जाता है, ठीक है। और अब आज जिस तरह की 86 की आउटस्टैंडिंग किस्म की इनिंग खेल के गया है, अगर आप बोलो ना कि आउटस्टैंडिंग इनिंग, तो आज शुभमन गिल की इनिंग के साथ हमें आउटस्टैंडिंग लगाना बनता है ना भाई। अगले ने तबाही किस्म की बैटिंग की है, लाइक अगले ने इतनी तगड़ी बैटिंग की है, इतनी तगड़ी बैटिंग की है कि भाई मैं ये वही शुभमन गिल है ना। मोस्टली जो शुभमन गिल टाइप के प्लेयर होते हैं ना, वो ज्यादा आप बिलीव करते हैं कि भाईजान ग्राउंड शॉट खेलने, बट अगले ने भाईजान